हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवस स्टूडियो में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज क्लास 12 के फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे हम लोग क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में पढ़ लिए हैं, बट इस बार फंक्शन में हम लोग कुछ डोमेन एंड कोडोमेन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है, जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, पहले ही पढ़ लिए हैं। तो देखिए फंक्शन है क्या। अ रिलेशन f from set A to another set B is said to be a function from A to B if every element of A, say X, is uniquely related to B, say Y, and it is denoted as f is a function from A to B. Yes. तो एक्चुअली में फंक्शन क्या है? एक्चुअली में फंक्शन जो है वो एक रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यस, रिलेशन है बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें सेट ए से सेट बी तक चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं जो रिलेशन है। एग्जांपल लेते हैं जो रिलेशन है 1 2 3 4 और सेट ए में क्या दिया हुआ है मेरे पास 1 3 एंड सेट बी में मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 4। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से रिलेटेड है। सेट ए एंड सेट बी, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 3, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 4। तो किस तरह से रिलेटेड है 1 2 से एंड 3 4 से। यस, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिकली। अब एक और रिलेशन लेते हैं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसी में से r, चलिए इसको r1 कर देते हैं, इसको r2 कर दिए। ये हो गया 1 2 एंड 1 4 एंड 3 2। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब सेट A एंड सेट B, सेट B में मेरे पास दो एलिमेंट हैं 2 4 और इसमें है 1 3। अब देखिए कि रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है। 1 2 से कनेक्टेड है, फिर 1 किससे कनेक्टेड है 4 से कनेक्टेड है, और फिर 3 2 से कनेक्टेड है, ये रिलेशन। अब क्या डेफिनेशन में बोला गया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी से यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। यूनिकली मीन्स क्या हुआ कि ये 1 जो है यदि ये 2 से रिलेटेड है तो ये 1 किसी और से रिलेटेड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिकली, मीन्स यूनिक मीन्स इसके जैसा और कुछ या कोई और नहीं होगा। सिमिलरली तो देखिए 3 2 से ही रिलेटेड है ओनली, बट 1 क्या है 2 से एंड 4 से। तो ये तो एक रिलेशन है बट इट इज नॉट अ फंक्शन। यस, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्लियर है? ये तो हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ लिए थे, बट इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ए जो है वो क्या है। यस, ये क्या है डोमेन है। बी क्या है कोडोमेन है। यस, एंड रेंज क्या हुआ, यस रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा एफ ए। यस, तो एक और क्या रिलेशन याद रहेगा हम लोगों को कि एफ ए जो है वो हमेशा बी का ही सबसेट होता है। यस, ए जो है वो बी का क्या होता है सबसेट होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन on the basis of domain and codomain. Okay? तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेट f is a function from set A to set B. अब ये डोमेन और ये है कोडोमेन। ओके, अब ये जो डोमेन है
तो इसके बेसिस पर ये फंक्शन मेरा 1 1 हो सकता है, 1 1 फंक्शन हो सकता है। और इसी 1 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। यस, इंजेक्टिव फंक्शन। और यदि ये 1 1 नहीं हुआ तो ये मेनी वन हो सकता है, मेनी वन फंक्शन। यस, तो इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो डोमेन के बेसिस पर हम लोग दो नाम रख सकते हैं, एक हो गया 1 1 फंक्शन और दूसरा हो गया मेनी वन फंक्शन। यस, यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो वो मेनी वन नहीं होगा, और यदि वो फंक्शन मेनी वन है तो यस, वो 1 1 नहीं होगा। तो अब ये तो डोमेन के बेसिस पर हम लोग नाम रख सकते हैं, या तो 1 1 होगा या तो फिर वो मेनी वन होगा। अब हम लोग को डोमेन के बेसिस पर भी दो नाम रखेंगे। को डोमेन के बेसिस पर दो नाम क्या हो सकता है? एक होगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और एक होगा इनटू फंक्शन। यस, इनटू फंक्शन। तो ये तो क्लियर हो गया, डोमेन के बेसिस पर दो नेम रखेंगे, कोडोमेन के बेसिस पर भी दो नाम रखेंगे। तो अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, यस, ऑन टू फंक्शन है तो फंक्शन इनटू नहीं होगा। यस, यदि वो फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन इनटू नहीं होगा, और यदि वो फंक्शन इनटू है तो फिर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यस, मींस जब आप कोडोमेन के बेसिस पर नेम देंगे तो दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना होगा, और जब आप डोमेन के बेसिस पर नेम रखेंगे तब किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करने पर हमें जो रिजल्ट आएगा उसका नेमिंग क्या हो सकता है देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरे पास होगा, जब हम यहां से 1 1 लिए हैं तो एक फंक्शन बन जाएगा 1 1 एंड ऑन टू, यस, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन गया, 1 1 एंड ऑन टू। अब दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है मेरा? 1 1 एंड इनटू। यस, अब जो फंक्शन होगा वो 1 1 एंड इनटू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हम मेनी वन का यूज करेंगे तो क्या हो सकता है कि मेनी वन, यस, मेनी वन एंड, करेक्ट, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। एंड फोर्थ पे क्या हो जाएगा? जब मेनी वन लेंगे और इनटू लेंगे तो इसी को हम लोग कहेंगे कि मेनी वन एंड इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो देखिए, ये जो ऑन टू फंक्शन है इसका एक और नाम रखा गया है सर्जेक्टिव फंक्शन। यस, आप सही सुने, सर्जेक्टिव फंक्शन। यस, ऑन टू फंक्शन है तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया? सर्जेक्टिव फंक्शन। ये जो 1 1 फंक्शन है उसका और क्या दूसरा नाम हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो उसका नाम हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। यस, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन। यस, क्या है ये? बाइजेक्टिव मींस ये लॉन्ग टर्म जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है इसके जगह पे सीधा यूज किया जा सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन। मींस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 1 एंड ऑन टू के बारे में ही बोला गया। तो हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में अब देखेंगे कि एक्चुअली में 1 1 फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है एंड इनटू फंक्शन क्या है। अभी तो जस्ट हम लोग देखें
कि नेमिंग डोमेन एंड कोडोमेन के बेसिस पर क्या रखेंगे। तो जो मेन कंफ्यूजन पहले पार्ट में है वो यही होता है कि ये नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये याद रखना है कि यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो वो कभी भी मेनी 1 नहीं होगा, या फिर यदि वो मेनी 1 हो गया तो 1 1 नहीं हो गया होगा। इन द सेम वे ऑन टू फंक्शन है तो इनटू नहीं होगा, और इनटू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यस तो अब देखते हैं, तो f क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। यस तो 1 1 फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 function if every different element of A has different image in B. Yes, different element of A has different image in B. तो क्या मतलब हुआ, तो देखिए एक वी डायग्राम से हम समझते हैं। ये सेट A है एंड ये सेट B है। 1 2 3 इसमें ले लिए, 4 5 6 ले ली इसमें। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये है 1 1 फंक्शन, क्योंकि A का जो हर एक एलिमेंट है वो B से कनेक्टेड तो है, लेकिन किस तरह से कनेक्टेड है कि A का कोई दो एलिमेंट एक के साथ नहीं है। A का कोई दो एलिमेंट इसमें से एक के साथ कनेक्टेड नहीं है, B के साथ B के कोई एक एलिमेंट में A का दो एलिमेंट कनेक्टेड नहीं मीन्स A के हर एक अलग एलिमेंट के लिए एक अलग इमेज B में यदि होगा तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1 1 फंक्शन, दैट मीन्स इंडक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब देखिए कि मेनी 1 फंक्शन क्या है। यस तो अ फंक्शन is said to be many one function if at least two different elements of A have the same image in B. Yes, इस बार तो ध्यान से देखिए, इस बार बोला गया है कि हम ऐसा दो एलिमेंट मेरा होना चाहिए, ऐसा दो एलिमेंट होना चाहिए जो B से या B के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। मींस A के कम से कम दो एलिमेंट का सेम इमेज B में होना चाहिए। यस A के कम से कम दो एलिमेंट, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकता है, तो कम से कम का बात हो रहा है यहाँ पे, कम से कम दो एलिमेंट का सेम इमेज B में होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन आपको मिल रहा है तो उस फंक्शन को मेनी 1 फंक्शन कहेंगे, और जब उसको मेनी 1 फंक्शन कहेंगे तो उसको 1 1 नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? मेनी 1 फंक्शन क्या है? मेनी 1, तो एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का सेम इमेज यदि B में रहा तो वो मेनी 1 फंक्शन होगा। क्या होगा? यस, मेनी 1 फंक्शन होगा। Let f be a function from A to B. Yes, then onto function. तो onto function हम लोग B से डिफाइन करते हैं, कोडोमेन की तरफ। यस, कोडोमेन। तो a function f from A to B is said to be an onto function if every element of B, not A, yes B, every element of B has at least one pre-image in A. Yes, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इमेज बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यस, प्री इमेज बनेगा। तो क्या है यहाँ पे कि B के has at least one pre-image in A. B के हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज A पे होना ही चाहिए। यस, कम से कम एक प्री इमेज होना ही चाहिए। चलिए इसके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा।
चलिए रे डायग्राम वाले से ही क्लियर कर सकते हैं हम लोग इसको। चलिए ये ए है, बी है, -1 1 और ये 1 2 है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग रे डायग्राम से पहले करके देख लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं और ये 4, ये भी इससे कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखिए कि क्या बी का कोई भी एलिमेंट खाली है, मींस बी का हर एक एलिमेंट ए से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। यस, बस हमें यही पता करना है कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। बी के एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज, तो देखिए इस 1 का 2 प्री इमेज है, इस 1 का 2 प्री इमेज है, बट है तो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है 1 2 और ये 3 4, ये ए बी। अब इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे तो बी का हर एक एलिमेंट ए से कनेक्टेड है, मींस बी का हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो ए पर है। यस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो जब हम लोग ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो कोडोमेन को ध्यान में रखेंगे। यस, किसको ध्यान में रखेंगे, कोडोमेन को। देखिए कोडोमेन का यूज पहले किए हैं क्योंकि ऑन टू एंड इनटू फंक्शन जो है वो कोडोमेन के बेसिस पर ही दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं इनटू फंक्शन। यस, इनटू फंक्शन। A function f from a to b is said to be an into function if at least one element of b has no pre-image in a. Yes, no pre-image means b का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो a से कनेक्टेड नहीं होगा। यस, देख लेते हैं a b 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 नहीं लेते हैं तो 1 सपोज कीजिए 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसमें b का एक ऐसा एलिमेंट है, यस b का एक ऐसा एलिमेंट है जो a से कनेक्टेड नहीं है, मींस इस b का कोई प्री इमेज ए पे नहीं बन रहा है। और जब इस तरह का कंडीशन क्रिएट होगा तो क्या कहेंगे, यस इनटू फंक्शन कहेंगे। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। अच्छा ये बताइए, ये तो इनटू फंक्शन है जब हम लोग कोडोमेन के बेसिस पर दिए। अब ये बताइए जब हम इसको डोमेन के बेसिस पे नेम रखेंगे तो आप क्या नेम दीजिएगा, यस 1 1। क्यों, ए का हर एक डिफरेंट एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इधर से नाम रखेंगे 1 1, इधर से नाम रखेंगे इनटू, तो प्रॉपर नेम इस फंक्शन का क्या हुआ, यस 1 1 एंड इनटू फंक्शन। क्लियर। देखिए इसको यदि हम नेम देना चाहते हैं तो ये बताइए जब हम बी कोडोमेन की हेल्प से नेम देंगे तो ऑन टू, यस, और जब ए की तरफ से नेम देंगे तो बिल्कुल सही मेनी वन। मेनी वन, क्यों मेनी वन, ये देखिए ए का 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका जिसका इमेज 1 है। तो ये हो गया मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। और इसको देखिए ये इधर से नेम देंगे तो 1 1 और इधर से नेम देंगे तो ऑन टू, ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो नेमिंग जो हम लोग देते हैं आप समझ गए होंगे, डोमेन के बेसिस पर एंड कोडोमेन के बेसिस पर। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ेंगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पहले ये जो नेमिंग है कोडोमेन एंड डोमेन के बेसिस पर जो नेम रखा गया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। यदि ये क्लियर है तो जो
एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यस। अब वन वन फंक्शंस को बनाने का कुछ रूल्स है, उसे हमें याद रखना होगा। क्लियर? लेट एफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए डोमेन, बी कोडोमेन। तो क्या करेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? यस, ए इज द डोमेन। तो जो हमें एलिमेंट्स लेना है वो डोमेन से लेना है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये सपोज कर लिए कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। तो क्या करना है? इसे हमें सॉल्व करना है x1 और x2 के लिए। तो सॉल्व करेंगे तो यदि ये आ गया कि x1 इक्वल टू x2 है, x1 इक्वल टू x2 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। और यदि x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा तो वो फंक्शन यस मेन वन हो जाएगा। अब आगे ऑन टू फंक्शन है। तो एक रूल है क्या कि रेंज यदि फंक्शन का डोमेन के इक्वल आ गया, सॉरी कोडोमेन के इक्वल आ गया, तब तो वो ऑन टू होगा। या फिर एक और रूल है, एक एलिमेंट हम लोग y ले लिए कोडोमेन से। यस, कहां से ले लिए हम लोग? कोडोमेन से। पुट fx इज इक्वल टू y, और वो फंक्शन जो है उसको y के इक्वल कर दिए। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे x के लिए और x को y के टर्म में निकालेंगे। इसके बाद if for all values of y which is a set b, the values of x obtained from x is equal to gy are not in a, यदि वो सेट ए पे नहीं हुआ। सॉल्व किए y इज इक्वल टू के लिए x को, और यदि वो x उस सेट ए पर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, और जब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तब वो फंक्शन इनटू होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक दो एग्जांपल पहले देख लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे इन करेंगे। क्लियर है? तो ये है 1 1 एंड ऑन टू को सॉल्व करने का वे। क्लियर? यस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एफ ए फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as fx is equal to x square. Prove that it is neither 1 1 nor on to. Yes, neither 1 1 1 1 नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि इसे हमें मेनी वन दिखाना होगा, और ये ऑन टू नहीं है। यस, मींस क्या दिखाना है हमें कि ये फंक्शन इनटू है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज मेनी वन एंड इनटू। क्लियर? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये आर टू आर क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ यस रियल नंबर। चलिए मेनी वन पहले क्लियर कर लेते हैं कि मेनी वन कैसे हम लोग कर सकते हैं। मेनी वन कैसे कर सकते हैं? चलिए, लेट x1 x2 belongs to set R which is in domain। क्योंकि दोनों डोमेन एंड कोडोमेन दोनों की सेट है रियल नंबर, तो कंफ्यूजन ना हो तो लिख देते हम लोग कि ये डोमेन है। क्लियर? सच दैट f x1 is equal to yes f x2। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यस, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 होने के लिए सिर्फ यही होना चाहिए था, लेकिन देखिए हम लोगों के पास ये भी आ गया। क्लियर? अब देखिए इनटू के लिए आते हैं। ठीक है, लेट -1 बिलोंग्स टू r विच इज इन कोडोमेन। अभी देखिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू -1, so x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1 which does not belong to r, therefore it is into। समझ गए ना? तो ये 1 1 नहीं है, ये into है, मींस ऑन टू नहीं है।
ओके।